नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर रीडिंग में। हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डाइस चैप्टर, पूरा कंप्लीट डाइस चैप्टर हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पासा होता क्या है, डाइस होता क्या है। हाँ दोस्तों, पासा, सबसे पहले पासे को समझ लेते हैं कि पासा होता क्या है। तो दोस्तों पासा लिख लो दोस्तों आप। दोस्तों कॉपी और पेन आपके हाथ में होने चाहिए, सभी चीज़ों को नोट करके चलना है, पूरा बेसिक से लेके चलेंगे जीरो से हीरो तक। दोस्तों पासा होता है, पासा एक घन होता है, घन पासा घन होता है जिसकी 6 सतह होती हैं। पासा एक घन होता है जिसकी 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो दोस्तों पासा जैसे लूडो खेलते हैं ना, लूडो में होता है जिसे गोटा बोलते हैं, वही पासा होता है। उसमें 6 सरफेस होती हैं, सतह, और एक के विपरीत एक होता है उसमें। लूडो वाला पासा जो होता है उसमें 6 डॉट दिखते हैं आपको, 6 डॉट, 1 6 4 5 3 2, इस तरीके से आपको उसमें 6 डॉट दिखते हैं, वही पासा होता है दोस्तों। हाँ, वो इस तरीके का दिखता है दोस्तों। जब भी हम पासा देखते हैं तो उसमें 3 ही सतह दिखाई देंगी इस तरीके से। तो दोस्तों एक सतह ये होती है, मान लीजिए मैंने डॉट बना दिए। दोस्तों जब ये सतह दिखाई देंगी तो हमें कौन सी सतह नहीं दिखाई देंगी, इन्हें देखने के बाद ना तो हमें यहाँ पर 5 दिखाई देने का, 5 डॉट नहीं दिखेगा अगर ये सतह आपके सामने होंगी तो, ना हमें 6 दिखने का और ना ही हमें 3 दिखने का, ये जो है छुपी हुई रहेंगी इसके पीछे। यदि आपको ये दिखाई देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं इन्हें लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 डॉट बना दिए, ये 5 है, ये 3 है और ये 6 है। तो दोस्तों हमें कौन कौन से डॉट नहीं दिखाई देंगे, कौन कौन से डॉट नहीं दिखाई देंगे पासे में, यानी गोटे में। तो दोस्तों 5 है, 5 3 6 दे रखा था, 1 नहीं दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई देगा और 4 दिखाई नहीं देगा, यानी 1 2 और 4 दिखाई नहीं देगा उसमें पासे में, यानी गोटे में, जिससे हम लूडो खेलते हैं। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये होता है पासा, ये होगी इसकी परिभाषा। और दोस्तों ये मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। पासा दोस्तों 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है मानक पासा। मानक पासा इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं हम कि जिस इसमें होता है कि प्रत्येक विपरीत 2 सतहों का योग 7 हो, सतहों का योग 7 हो, वह मानक पासा होता है, वह मानक पासा होता है, मानक पासा होता है। हाँ दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है, मानक पासा यानी प्रत्येक विपरीत 2 सतहों का योग 7 हो, वह मानक पासा होता है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण हम इसका देख लेते हैं। दोस्तों उदाहरण ये है इसका, डाइस बना लिया हमने यहाँ पर, और डाइस बना लिया, यहाँ पर मान लीजिए 3 है और 1 है और 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर मानक पासा यानी इनकी जो विपरीत सतह हैं उन दोनों का योग जो है वो 7 होने वाला है, तभी ये पासा मानक कहलाएगा, अन्यथा यह सब पासा साधारण कहलाएगा। तो दोस्तों 2 का विपरीत हम करेंगे, 7 होना चाहिए, तो क्या आएगा, 2 का विपरीत 5 आएगा और 3 का विपरीत 4 आएगा और 1 का विपरीत 6 आएगा, यानी 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 6। तभी दोस्तों इन दोनों का सम 7 बैठ रहा है, तभी इन दोनों का सम 7 होगा, 1 और 6 7। ठीक है दोस्तों, ये होता है मानक पासा, जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं।
और दोस्तों बात कर लेते हैं साधारण पासा। इसे मैं रफ़ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा कि डाइस होता क्या है। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। उतार लिया दोस्तों आपने। तो दोस्तों मानक पासे का हम 1-2 उदाहरण करके देख लेते हैं, जिससे कि आप भूलो ना, ठीक है। ये आपके माइंड में रहे, तो उदाहरण देख लेते हैं हम। यदि यह मानक पासा है, यदि यह मानक पासा है यानी स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, मानक पासा है, तो या फिर तब 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? विपरीत क्या होगा? तो दोस्तों बताइए जल्दी। ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 5, डी 2। तो दोस्तों बताइए जल्दी क्या होगा। यदि यह एक मानक पासा है यानी 2 विपरीत सतहों का सम योग 7 होना चाहिए, तभी यह पासा मानक कहलाएगा, अन्यथा यह साधारण पासा यानी जनरल डाइस कहलाएगा। तो दोस्तों बताइए इस सवाल को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि यह मानक पासा है तब 4 के विपरीत क्या होगा? तो दोस्तों मानक पासा है तो तब यानी 2 विपरीत सतहों का सम 7 होना चाहिए। तो 4 का और विपरीत सतहों का सम और जो विपरीत सतह है उसे जोड़कर सम कब 7 आएगा? जब हम 4 में 3 जोड़ेंगे तब 7 आएगा। तो दोस्तों 4 का विपरीत 3 हो गया यहाँ पर। 4 का विपरीत 3, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। और यहाँ पर 2 का विपरीत हम जानें, 2 का विपरीत निकालें। 2 का विपरीत यहाँ पर 5 आ जाएगा और 6 का विपरीत यहाँ पर 1 आ जाएगा और 4 का विपरीत यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 अपोजिट 5, 6 अपोजिट 1, 6 अपोजिट 1, 4 अपोजिट 2। दोस्तों इस तरीके से हम मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों साधारण पासा देख लेते हैं हम। चलो पहले एक उदाहरण और कर लेते हैं इसका। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। 1, 3 और यहाँ पर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर सम आ गया ना, निकटवर्ती सतहों का सम 7 आ गया, तो वह एक साधारण पासा बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, साधारण पासा बन जाएगा वह एक, ठीक है। 2 विपरीत सतहों का सम ही 7 होगा तो वह मानक पासा कहलाएगा, अन्यथा वह साधारण पासा कहलाएगा, साधारण। तो दोस्तों यहाँ पर हम इन तीनों जो सतह हैं, जो सरफेस हैं, इनका अपोजिट या विपरीत किस तरीके से निकालेंगे? तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 इनका अपोजिट निकालना। तो 1 का अपोजिट जो आएगा वो 6 आएगा और 2 का अपोजिट जो आएगा वो 5 आएगा और 3 का अपोजिट 4। तभी जाके इन दोनों का सम जो बनेगा वो 7 बनेगा, 7 बनेगा, 7 बनेगा, यानी 7 बनेगा, 7 बनेगा, 7 बनेगा। दोस्तों मानक पासा आपके समझ आ चुका है, तो हम दूसरे प्रकार यानी साधारण पासे की बात कर लेते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है हमारा वो होता है, दूसरा जो डाइस होता है वो होता है साधारण पासा। साधारण पासा, साधारण पासा। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो या पासा मानक ना हो, तब पासा साधारण कहलाता है, तब पासा साधारण कहलाता है, साधारण कहलाता है। दोस्तों जल्दी आप इसे उतार लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं हम। जब 2 साधारण पासा किसे कहते हैं? जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो या पासा मानक ना हो, या पासा मानक ना हो, तब पासा साधारण कहलाता है। दोस्तों निकटवर्ती सतह होती हैं, जैसे मान लो ये है हमारा डाइस, ये है डाइस, हम इसे साधारण बना लेते हैं 3, 4 और 1।
यहाँ पर दो निकटवर्ती, ये इसकी निकटवर्ती सतह है और ये इसकी निकटवर्ती सतह है, इसकी निकटवर्ती सतह है, यानी ये एक दूसरे की निकटवर्ती सतह हैं जो दर्शाई गई हैं, ये एक दूसरे की निकटवर्ती सतह हैं। इनका सम 7 होना चाहिए तो साधारण कहलाएगा, और मानक पासा ना होना चाहिए। यानी मानक पासे का उदाहरण यह है, यदि यह एक मानक पासा है, यानी 1, 2 और 3, यह एक मानक पासा है और इसकी जो विपरीत आएंगे, विपरीत सतहों का सम 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, और यह एक साधारण पासा है जिसकी दो निकटवर्ती सतहों का सम 7 आएगा, विपरीत का सम 7 नहीं आएगा, निकटवर्ती सतहों का 7 आएगा। तो दोस्तों इसमें जो है हम एकदम प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते, इसमें एक संभावना बनती है कि चलो आप ये उतर गया तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन उतार लेता हूँ। एक साधारण पासे का एग्जाम्पल है, साधारण पासे का एग्जाम्पल है, उदाहरण बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 432। दोस्तों ये एक साधारण पासा है। यहाँ हमें ज्ञात करना है कि 4 2 3 4 2 3 का विपरीत यानी अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि 4 का विपरीत प्रॉपर है क्या, वास्तविक रूप से है क्या उसका 4 का विपरीत जो है अपोजिट। तो यहाँ पर संभावना बन जाएगी हमारी, यानी जो हमारी सतह आएंगी 2, 4 और 3, इनका जो अपोजिट बनेगा वो जो 1 से लेकर 6 तक जो नहीं दिखाई दे रहे इनके अलावा, वही इनका अपोजिट बनेगा। यानी क्या दिखाई नहीं दे रहा, 5, 6 और 1 ये दिखाई नहीं दे रहा। तो यही इनकी संभावना है। 2 के विपरीत 5 आ सकता है, 2 के विपरीत 5 आ सकता है, 2 के विपरीत 6 आ सकता है, 2 के विपरीत 1 आ सकता है। तो ये इनकी संभावना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उतार लीजिए। क्वेश्चन क्या मैंने सोल्व भी कर देता हूँ, 2 के विपरीत सतह क्या होगी, 4 के विपरीत सतह क्या होगी और 3 के विपरीत सतह क्या होगी। हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों जो संभावना बनती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ बताया था आपको 2, 4 और 3, इनके जो विपरीत आएगा वो बनेगा 1, 6 और 5। तो दोस्तों 2 का विपरीत इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसका जैसे मान लो साधारण पासा दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत यानी 2 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर संभावना बनेगी 1 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है। 4 का पूछ रहा है तो तब भी यही आंसर आएगा, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है। और 3 का पूछ रहा है तब भी यही संभावना होगी कि 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए, कि 1 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है और 6 के विपरीत क्या है, तो दोस्तों उनकी संभावना जो बनेगी, इनकी संभावना जो बनेगी, ये विपरीत आने की संभावना बनेगी इन अंकों के 4, 2, 3 के आने की संभावना बनेगी। यानी 1 के विपरीत 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 5 के विपरीत 4 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 2 भी, 3 भी। तो ये होता है हमारा साधारण पासा। इसमें हम प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते, इसमें हमारी जो है संभावना बनती है। तो दोस्तों इसे आप उतार लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप ये मत सोचना कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। हम अभी हार्ड सवाल भी करवाएंगे, हार्ड तो है नहीं वैसे पासे में कुछ भी, सब ऑप्शन बेस्ड है क्वेश्चन, ऑप्शन पर आधारित है, विकल्प पर आधारित है सब। दोस्तों इसका सेकंड जो है हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। 2 हमने मानक पासे के देखे थे और 2 ही साधारण पासे के देखेंगे। हाँ दोस्तों, साधारण पासा। तो दोस्तों इसका सेकंड जो है वो यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। सेकंड जो है इसका उदाहरण ये है 162। दोस्तों मैंने बताया था कि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, तभी हमारा पासा साधारण कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 6, इन दोनों का जो सम है वो है 7। तो ये हमारा साधारण पासा है, ये हमारा साधारण पासा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम विपरीत यानी अपोजिट निकालने की बात करते हैं। 1, 2 और 6 का जो अपोजिट आएगा, जो इन तीनों सरफेस का अपोजिट आएगा, किस का 1, 2 और 6 का जो अपोजिट आएगा वो आएगा जो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक यानी छुपी हुई हैं, यानी कि 4, 5 और 3, इनका अपोजिट आने की इनकी संभावना है और इनका अपोजिट आने की इनकी संभावना है। हाँ दोस्तों, ये साधारण पास स्थिति है, ये हमारी साधारण पासे में है। तो यहाँ पर 1 का अपोजिट आ जाएगा हमारा 4, 5, 3 और क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2 का भी यही आ जाएगा और 6 का भी यही आ जाएगा।
दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। आपने समझ लिया होगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि किस तरीके से हम डाइस को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर आने से पहले समझ लेते हैं हम कि किस तरीके से डाइस को घुमाना है। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा और कुछ बच्चों को पता होगा, यानी मेरे भाइयों को पता नहीं। दोस्तों आँख में क्या गिर गया था। दोस्तों हम जो है थोड़ा सा और समझ लेते हैं डाइस के बारे में, फिर क्वेश्चन करेंगे अपना। दोस्तों मान लीजिए 1 6 और ये हो गया 4, 1 6 4। यहाँ पर मान लीजिए यह एक साधारण पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। और यहाँ पर 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट संख्या बतानी है आपको। तो दोस्तों मैं ऑप्शन दे देता हूँ, देखिए आप हम किस तरीके से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम में। मान लीजिए ए ऑप्शन आ गया हमारा, जो हमारा 5 आ गया, बी ऑप्शन आ गया हमारा 3 और सी आ गया हमारा 2 और डी ऑप्शन आ गया हमारा 2 3 5। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 4 का अपोजिट जो है हम किस तरीके से निकालेंगे ऐसी स्थिति में, यानी साधारण पासे में किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि ये दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है और ऐसे उसमें हम एकदम प्रॉपर यानी जो 100% है उसे हम आंसर नहीं दे सकते। तो दोस्तों यहाँ पर संभावना बनेगी यानी 1 1 4 और 6 का जो अपोजिट बनेगा यानी विपरीत बनेगा वो बनेगा 2 3 और 5। तो दोस्तों हम यहाँ पे यह नहीं कह सकते कि 4 के विपरीत पूरा 5 ही आ जाएगा यानी प्रॉपर 5 ही आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 4 के विपरीत 3 आ जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। और 4 के विपरीत 2 आ जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। जो संभावना बनेगी वो डी ऑप्शन में बनेगी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी 4 का जो विपरीत आएगा वो 2 3 5 आएगा, 2 3 5 आएगा। ये 100% उत्तर है, वो भी संभावना के साथ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब हम एक बार जो है समझ लेते हैं कि डाइस को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से घुमाएंगे, यानी घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में किस तरीके से हमें चलाना है। ऐसे ही हम डाइस में देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे घुमाते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता क्या है। तो दोस्तों देखिए ये घड़ी है, आपको दिखाई दे रही होगी। मैं डस्टर जो है यहाँ पर रख देता हूँ। दोस्तों ये घड़ी है, अब 11:25 हो रही हैं और जो ये सेकंड वाली सुई है ये अपने प्रॉपर रूप से निरंतर रूप से क्लॉकवाइज चल रही है। यानी क्लॉकवाइज होता है हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 है ये और यहाँ 6 है, तो जो सुई 12 से लेके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ जाएगी। इस तरीके से घूम के 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस तरीके से जो घूमेगा वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। यानी हम डाइस में देख लेते हैं, डाइस बना लेते हैं साथ के साथ ही। दोस्तों ये हमारा जो कंसेप्ट है कि डायरेक्शन यानी दिशा में भी काम करेगा। और दोस्तों ये तो घूम रही है, जैसे ये सेकंड की सुई 4 पे आ गई, अब यहाँ पे 5 पे आने वाली है और यहाँ पे अब 6 पे आने वाली है। तो दोस्तों ये तो होगा हमारा क्लॉकवाइज चल रही है। ये जो तीनों जो सुई चलती हैं ये क्लॉकवाइज ही चलती हैं, यानी घड़ी की दिशा में जो इसकी प्रॉपर गति है। और दोस्तों मान लीजिए ये किसी वजह से उल्टी चलने लग जाएँ, यानी यहाँ से 12 से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 इस तरीके से चलने लग जाए, यानी यहाँ से 12 से लेके ऐसे घूमने लग जाए 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से चलने लग जाए, तो ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। और इस तरीके से चलने लग जाए कि 12 से 12 बज रहे हैं यहाँ पर 12 1 2 3, यानी ऐसे चलने लग जाए तो ये होती है घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो दोस्तों लिख लेते हैं हम इसे क्लॉकवाइज, इंग्लिश में लिख देता हूँ। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। हाँ दोस्तों ये घड़ी है
ऐसे जाएगी सुई 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। और 12 से 11 10 9 ऐसे घूमेगी तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। और दोस्तों मैं इसे घड़ी को रख देता हूँ और आप समझ लेते हैं हम डाइस में किस तरीके से घुमाना है। दोस्तों ये डाइस हम सही से बना लेते हैं, ये अच्छा भी नहीं लग रहा। दोस्तों मैं ये सब जो है आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूँ, वरना मैं तो तेज़ तेज़ करके क्वेश्चन भी करवाने लग जाऊँ, बहुत तगड़े तगड़े हो भी। दोस्तों ये है हमारा पासा जिसकी 6 सतह होती हैं, ये मैंने ऊपर भी लिख रखा है। दोस्तों यहाँ पर हम पासे में किस तरीके से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलाएंगे। दोस्तों मान लीजिए यहाँ से चलाना है हमें, यहाँ से ए बिंदु से, ये बिंदु है बिंदु ए, यहाँ से चलाना है हमें क्लॉकवाइज। तो कैसे चलाएंगे हम, मान लो यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलेगा, यानी ए से एस चलेगा बी तक, और बी से यहाँ तक सी तक चलेगा, और फिर सी से यहाँ ए तक पहुँचेगा। तो ये जो गति होगी इसकी इस तरीके से, ये होगी हमारी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी इस तरीके से रोटेशन होगा, इसका घुमाव हो गया ये, ए से लेकर बी, बी से सी और सी से ए, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज इसी का ही विपरीत हो जाएगा, यानी मान लो दोस्तों ये हमारी 3 सतह दिखाई दे रही है यहाँ पर, ए बी और सी। एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, ए से चलना है हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो ए से पहले सी पे जाएंगे, यानी पहले 12 से 11 पे आएगी सुई, फिर 10 पे आएगी, फिर 9 पे आएगी, फिर 8 पे आएगी, फिर 7 पे आएगी। तो इस तरीके से पहले ए से सी पे जाएंगे, फिर सी से बी पे, और फिर बी से ए जाएगी। तो इस तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और ऐसे हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ए से सी और सी से बी और बी से ए, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ दोस्तों एक बात और, इसमें हमारे 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं टोटल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं या अभी तक उन्होंने कोचिंग नहीं करी, तो उन्हें जो है समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों इसमें 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हमसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 5 की बात कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 और 5 कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है जब एक पासा दिया हो। दूसरी टाइप होती है हमारी दूसरी टाइप होती है जब 2 पासे दिए जाएं। और तीसरी टाइप होती है जब 2 से अधिक पासे दिए जाएं, 2 से अधिक पासे दिए जाएं। और चौथी टाइप होती है इसमें खुला पासा यानी ओपन डाइस यानी खुला पासा। और जो 5वीं जो टाइप है वो होती है भाषा पर, लैंग्वेज पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इन्हें नोट करते रहना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। भाषा पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे 5 प्रकार, और हम जो है इन्हें जो है सीक्वेंस से पढ़ेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से। दोस्तों ये उतार लिया आपने, मैं इन्हें रफ कर देता हूँ। मेरे साथियों अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम कौन कौन सी ट्रिक लगाते हैं। तो दोस्तों जब हमारा सिंगल डाइस आता है उसमें लगाते हैं हम ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 वो होती है नो कॉमन ट्रिक, यानी कोई भी सामान्य रूप से एक जैसी सरफेस नहीं होगी उसमें। नंबर 1 होगी हमारी नो कॉमन ट्रिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। दूसरा जो है हमारा दूसरी ट्रिक होगी वन कॉमन ट्रिक, यानी एक जैसी वन कॉमन ट्रिक, जहाँ पर कॉमन यानी आप समझते होंगे दोस्तों, वन कॉमन ट्रिक। और तीसरी जो है इसमें है टू कॉमन
टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक। और दोस्तों हमें इसमें चौथी बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि कभी भी यानी जो भी दो विपरीत सतह होंगी, यानी मान लीजिए एक के विपरीत यहाँ पर 6 मान लिया हमने, तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगी। यानी नोट में लिख लीजिए आप इसे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सभी बातें ध्यान में रखनी है और यही आगे को काम आने वाला है। बिल्कुल इसी से ही हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, वरना नहीं होने के। तो नोट नंबर 1 है कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, नहीं दिख सकती हैं। और दूसरा है कभी भी दो विपरीत सतह, विपरीत अपोजिट सरफेस सतह एक साथ नहीं छुप सकती, एक साथ नहीं छुप सकती हैं। यानी जो हमारा पहला नोट जो है ये है कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, कभी भी दो विपरीत सतह 1 और 6 एक साथ नहीं दिख सकती। यानी मान लीजिए ये हमारा डाइस है, ये मान लीजिए यहाँ बना लिया हमने डाइस, तो ये यदि 1 6 के विपरीत है तो 1 और 6 इस तरीके से नहीं दिख सकते, और ना ही ये एक साथ छुप सकते। यानी 2 4 3 आ गया तो ये दोनों छुप गए, ना ही एक साथ ये छुप सकते, ना ही एक साथ ये दिख सकते। दो अपोजिट सरफेस कभी भी ना तो हिडन हो सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं, ना कभी छुप सकती हैं और ना कभी दिख सकती हैं। दिखेगी तो इनमें से केवल एक सरफेस, एक सतह, या तो ये या फिर ये। हाँ दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारा जो डाइस का खेल है इसी के ऊपर है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को यू उड़ा दोगे, यू। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टाइम भी बहुत हो गया है। टाइम कितना हो गया? 11:35 हो गई हैं। दोस्तों ये हमने रफ़ कर दिया है और दोस्तों हम अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है हमारा 3514432 दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत सतह पूछी गई है। दोस्तों बताइए एक के विपरीत सतह क्या होगा। मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। हाँ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर 2 4 3 5, 2 4 3 5। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से हम ऑप्शन के थ्रू जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मानक पासा और साधारण पासे में जो है हम कौन से ट्रिक लगाएंगे। यानी मानक पासा, दो विपरीत सतहों का सम 7, दो विपरीत सतहों का सम 7, 2 3 और 1, दो विपरीत सतहों का सम 7, यानी एक का विपरीत 6 होगा तब जाके इनका सम 7 होगा। 2 का अपोजिट यानी जो विपरीत होगा वो 5 होगा, 3 का विपरीत होगा 4, तभी इनका सम 7 होगा, यानी योग 7 होगा। तो यहाँ तो होती है हमारी कौन सी, नो कॉमन ट्रिक। यदि पासा मानक और साधारण है तो हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे, नो कॉमन ट्रिक। ठीक है दोस्तों, नोट करते रहना आप किस तरीके से हम किस डाइस में कौन सी ट्रिक लगाएंगे। तो साधारण पासे में और मानक पासे में लगाएंगे हम नो कॉमन ट्रिक। और यहाँ पर हम साधारण पासे का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से जल्दी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों। पर डिजिटल बोर्ड होता तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, एकदम क्वेश्चन आया करते, एकदम सॉल्व कर दिया करते। तो यहाँ पर साधारण पासे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो निकटवर्ती सतहों का सम 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रॉपर नहीं बता सकते कि 6 का विपरीत ये आएगा। यहाँ पर बन जाती है संभावना दोस्तों, यहाँ पर बन जाती है संभावना। हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हम नो कॉमन ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, सिंगल डाइस में नो कॉमन ट्रिक, चाहे मानक हो पासा या फिर
साधारण हो, स्टैंडर्ड हो या फिर जनरल डाइस हो। तो यहाँ पर 1, 1, 6 और 3 इनका जो अपोजिट आ जाएगा, इन्हें छोड़कर कौन कौन सी हमें 1 से लेकर 6 तक अंकों में, यानी 1 से 6 तक कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 4, 5 और 2, तो ये दिखाई नहीं दे रहे, तो यही इनके विपरीत हो गए। यानी 1 का विपरीत 4, 5, 2, 6 का विपरीत 4, 5, 2 और 3 का विपरीत 4, 5, 2। तो दोस्तों ये होगी हमारी नो कॉमन ट्रिक। सिंगल डाइस में नो कॉमन ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे, सिंगल डाइस में, सिंगल पासे में, पासा में नो कॉमन ट्रिक लगाते हैं, नो कॉमन ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, लगाते हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने आगे वाली टाइप के 1 कॉमन ट्रिक के। तो हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1 कॉमन ट्रिक का। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 के विपरीत यानी 1 के विपरीत 1 के अपोजिट पूछ रहा है, क्या है 1 के विपरीत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लगानी है 1 कॉमन ट्रिक। नेक्स्ट है हमारी 1 कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पर कॉमन सरफेस यानी कॉमन सतह, एक जैसी, सामान्य रूप से एक जैसी सतह कौन सी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस पासे में और इस पासे में, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 दोनों जो है वो एक दूसरे के मतलब समान हैं, यानी कॉमन है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो दोस्तों जब भी 1 कॉमन ट्रिक लगानी है हमें, तो इन्हें हम जो कॉमन सरफेस है इन्हें ऊपर नीचे लिख लेते हैं। और दोस्तों हम डाइस को क्लॉकवाइज, जैसे मैंने अभी बताया था कि घड़ी जो चलती है इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, तो ये हो गया हमारे क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको डाइस में ही बताया था। तो हम यहाँ पर अब क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पर, और क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन दोस्तों यदि हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज चला दिया तो यहाँ भी हमें क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा, और यदि हमने ये वाले डाइस में एंटी क्लॉकवाइज चला दिया तो यहाँ भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलाना पड़ेगा, तभी हमारे आंसर सेम आएंगे, वरना डिफरेंस यानी अनेक उत्तर आ जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हम देखेंगे, कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चलाते हैं, जो भी हमारी 1 कॉमन सरफेस है उन्हें ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। और यहाँ पर 3 से हम जाएंगे क्लॉकवाइज, 5, 5 से 1, 3 से 5, 3 से 5, 5 से 1, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है दोस्तों, इसे नहीं लगाते, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, और यहाँ पर किस तरीके से जाएंगे, सॉरी 3 से जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन हैं, तो 3 से 2 और 2 से 4, 3 से 2 और 2 से 4। तो दोस्तों ये 4 के विपरीत यहाँ पर 1 हो गया है, सॉरी 4 के विपरीत यहाँ पर 1 हो गया है, और 1 के विपरीत यहाँ पर 4 हो गया है। यहाँ पर भी दोस्तों 5 के विपरीत 2 हो गया है, और 2 के विपरीत यहाँ पर 5 हो गया है। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस हैं, एक दूसरे के विपरीत सतह हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 1 से लेके 6 तक हमारे इसमें पासे में डॉट होते हैं, और यहाँ पर भी अंक दे रखे हैं। तो ऐसे कौन सा अंक है जो 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो दोस्तों वो अंक 6 ही है, 6 ही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, यानी 3 के विपरीत 6 हो गया और 6 के विपरीत हो गया 3। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या था, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन बना लेते हैं यहाँ पर डी, सॉरी यार, सही है बिल्कुल। अब हमें पता है 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत है 4, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों अब मैं इसी क्वेश्चन में से पूछ लेता हूँ, ऑप्शन चेंज कर दूँगा मैं, ऑप्शन बना दूँगा मैं ए, बी, सी और डी। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप बताइएगा मुझे बिल्कुल। आप ये बताइए 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा। हाँ दोस्तों बताइए जल्दी, अभी मैंने बताया था इस तरीके से, आप इसे दोबारा करिए, कोशिश करिए दोस्तों। जो ये कॉमन सरफेस है इन्हें हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, और क्लॉकवाइज, चलो इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं। पहले हमने 3 से 2, 2 से 4 चलाया था, 3 से 5, 5 से 1 चलाया था। अब हम चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों कॉमन जो सरफेस है, विपरीत में भी कॉमन सरफेस हमें ऊपर नीचे लिख लेनी है। और दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, यानी पहले इसमें चलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से चलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 3 से जाएंगे हम 1, यानी जो पहले 12 से ऐसे जा रही थी 1 2 3 4, वो तो होगी क्लॉकवाइज। मान लो ये 12 है, अभी यहाँ से सुई जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये तो होगी क्लॉकवाइज। और जब हमारी यहाँ से इस तरीके से जाएगी, यहाँ 11 10 9, ये होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ से 3 से जाएगा 1, यानी एंटी क्लॉकवाइज। 3 से 1 और 1 से 5, 3 से 1 और 1 से 5, ऐसे ही हम यहाँ जाएंगे दोस्तों। ये तो होगा हमारा क्लॉकवाइज। यहाँ जाएंगे 3 से 4, 3 से 4 और 4 से 2, 4 से 2। और दोस्तों 1 से लेकर 6 तक कौन सा हमारा यहाँ पर अंक नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो यहाँ पर अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें, 6 ही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 3 का विपरीत जो है अपोजिट है वो 6 है। तो दोस्तों 6 के विपरीत सतह होगी हमारी 3, 6 के विपरीत सतह होगी हमारी 3, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। हाँ दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 कॉमन ट्रिक का ही है कि 4 के विपरीत क्या होगा यदि यह 2 पासे दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों इसे भी हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाकर निकाल देंगे जल्दी से जल्दी। जो इनमें कॉमन सरफेस है क्या है, 4 और यहाँ भी 4। हाँ दोस्तों, तो इन्हें ऊपर नीचे लिख लेते हैं और क्लॉकवाइज चला देते हैं, क्लॉकवाइज चला देते हैं। यानी 4 से 3, 3 से 5, 4 से 3 और 3 से 5। यहाँ पर 4 से 6 और 6 से 2 क्लॉकवाइज चलाएँगे जब इस तरीके से, 4 से 6, 4 से 6 और 6 से 2, 6 से 2। तो यहाँ पर क्या भुजा है, 4 के विपरीत भुजा है 1 से लेकर 6 तक। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें, यहाँ पर तो 1 ही नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 के विपरीत 1 हो गया। 4 के विपरीत ऑप्शन डी, डी फॉर दबंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। या अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए, 5 के विपरीत 2 हो गया है और 2 के विपरीत 5 हो गया है। 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। दोस्तों मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, रोक देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है कि आकृति 1 फर्स्ट के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी आकृति 1 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। आकृति 1 ये है दोस्तों और आकृति 2 ये है। ठीक है दोस्तों, फिगर 1 फिगर 2। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऊपरी सतह है और ये इसके निचली सतह है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कि कौन सा अंक होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा अंक होगा। तो यानी 3 का अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पर, 3 का अपोजिट, 3 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ भी हम 1 कॉमन ट्रिक लगा देंगे, 1 कॉमन ट्रिक लगा देंगे। 1 कॉमन ट्रिक लग रही है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी 6 कॉमन है और यहाँ भी 6 और 6, यहाँ पर ये दोनों कॉमन सरफेस हैं, तो इन्हें लिख लेते हैं ऊपर नीचे 6 और 6। क्लॉकवाइज चला देते हैं, 6 2 3, 6 2 3, 6 1 5, 6 1 5। कौन सी सरफेस नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, कौन सी नहीं दिखाई दे रही, 4 नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर ऐसे ही निकल रहा है, 3 का अपोजिट 5 आ रहा है और यहाँ पर निचली सतह 5 ही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, बी 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दोस्तों पहले हम यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगाकर एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेंगे और फिर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन सरफेस क्या है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इसे रफ कर देते हैं। जो कॉमन सरफेस है उन्हें ऊपर नीचे लिख लेंगे और दोस्तों जो कॉमन सरफेस है उन्हें ऊपर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट भी करने हैं हमें। यहाँ पर 6 और 6 हमने ऊपर नीचे लिख लिया और क्लॉकवाइज चल लेते हैं। 6 2 3, 6 2 3, 6 2 3, 6 1 4, क्लॉकवाइज 6 1 और 4, 6 1 और 4। दोस्तों कौन सा ऐसा अंक है जो 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 1 2 3 4 5 नहीं दिखाई दे रहा, यानी 5 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत 5 है। दोस्तों मैंने आपको एक नोट डाउन करवाया था कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही कभी एक साथ छुप सकती। तो दोस्तों जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, दोस्तों वहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगा के वो वाला आपको नोट डाउन लगाना है कि याद करना है कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही कभी एक साथ छुप सकती। तो दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेट कर कर काटते हैं कि कौन सा हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर है 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी भी यहाँ पर 5 का विपरीत 6 है, तो कभी भी दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती, तो ये भी हमारा नहीं बन सकता, गलत आंसर है।
दोनों विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4 एक साथ कभी नहीं दिख सकते। यहाँ पर 3 का अपोजिट यानी पहले इसे देख लेते हैं, 2 3 1 यानी 2 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 1 दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये सी भी ऑप्शन गलत। तो जो बचा हमारा वही सही है। देखो दोस्तों, 3 का विपरीत 2 नहीं है, 3 का विपरीत 4 है, ये आ सकता है यहाँ पर 3। 2 का विपरीत यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आ सकता है, और 5 का विपरीत 6 है तो यहाँ पर 6 आ सकता है। सॉरी, 5 का विपरीत 6 है तो यहाँ पर 5 आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। हाँ दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो आपको 1 कॉमन ट्रिक लगानी है या 2 कॉमन ट्रिक लगानी है। जैसा ही आपको डाइस दिखे वहाँ पर सबसे पहले देखना 1 कॉमन ट्रिक लग रही है या नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो 2 कॉमन ट्रिक लगानी है। इस तरीके से आपको डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर उतार लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि कौन सा डाइस, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहले इनके अपोजिट निकाल लेते हैं 1 कॉमन ट्रिक से या 2 कॉमन ट्रिक से। दोस्तों, अभी 2 कॉमन ट्रिक मैंने बताई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक ही लगेगी। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए आप, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है और यहाँ भी ई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन्हें दोनों सरफेसों को ई। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चलाते हैं, यहाँ से ई से एफ, एफ से ए, ई से एफ और एफ से ए, और इसके बाद ई से डी और डी से बी, ई से डी और डी से बी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई सतह, सरफेस, ठीक दोस्तों। और यहाँ से ए से लेके एफ तक कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही, ए बी सी दिखाई नहीं दे रहा, सी दिखाई नहीं दे रहा, यानी वो सी जो है वो ई का अपोजिट है, या ई जो है वो सी का अपोजिट है। सी हम यहाँ लिख लेते हैं, सी दिखाई नहीं दे रहा। तो ए का विपरीत बी, एफ का डी और ई का सी या सी का ई। तो यहाँ पर ना ही कभी दो विपरीत सतह एक साथ दिख सकती और ना ही कभी छुप सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सी और ई दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कभी भी दिख नहीं सकते, तो ये गलत ऑप्शन है। और यहाँ पर एफ डी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी कभी एक साथ नहीं दिख सकते, क्योंकि दोस्तों जब भी हम डाइस को यानी उसे पासे को, गोटे को देखते हैं ना, तो हम एक बार में 3 ही सतह देख पाते हैं। मेरे पास डाइस नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। जो हमें 3 जो सतह दिखाई देती हैं, जो उसकी पीछे की सतह होती हैं वो छुपी रहती हैं, वो हमें दिखती नहीं। अगर हम यदि पीछे वाली सतह घुमाकर, पासे को घुमाकर देखेंगे तो आगे वाली सतह पीछे पहुंच जाएंगी, फिर वो दिखाई नहीं देंगी। तो कभी भी जो विपरीत सतह हैं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही कभी छुप सकती। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है हमारा डी सी बी, बी का अपोजिट डी, और ये दोस्तों बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डी का अपोजिट एफ है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, सी का अपोजिट ई है यहाँ नहीं दिख रहा, बी का अपोजिट ए है यहाँ नहीं दिख रहा। तो यही हमारा राइट आंसर है, और ये हमारा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ए का अपोजिट बी है और यहाँ पर ए का अपोजिट बी दे रखा है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन सी ट्रिक लगने वाली है हमारे यहाँ पर, 1 कॉमन, 9 कॉमन या 2 कॉमन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप इसे करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा है 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। हाँ दोस्तों, आप करिए इसे क्वेश्चन को, जल्दी करिए दोस्तों, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं कराऊँगा आपको इस क्वेश्चन को। करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 2 और 1 2 यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर 1 2 और 1 2 यहाँ पर कॉमन है, 1 2 1 2 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम काट देते हैं और बाकी जो बचा है 6 और 3 ये एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत, यानी 6 का विपरीत 3 आएगा। और यहाँ पर 1 और 2 जो दे रखा है, यहाँ पर संभावना बन जाएगी कि जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा अंक वही इनका अपोजिट आ जाएगा, यानी 4 और 5। यानी ये तो 100% सही है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर संभावना बन जाएगी
कि 1 और 2 के विपरीत 4 और 5 आ सकते हैं, 1 के विपरीत 4 और 5 आ सकते हैं, 2 के विपरीत 4 और 5 आ सकते हैं, 4 के विपरीत 1 और 2 आ सकते हैं, 5 के विपरीत 1 और 2 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 100% बिल्कुल ये करेक्ट है कि 3 के विपरीत 6 ही आएगा, 6 के विपरीत 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 का विपरीत भुजा है, तो 3 का विपरीत यहाँ पर है 6। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कौन सी ट्रिक लगेगी, यहाँ पर भी 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 और 4 और 5 और 4 ये दोनों कॉमन है, तो इन्हें हम काट देते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं अभी तक। तो यहाँ पर 100% जो रिजल्ट है हमारा वो 3 के अपोजिट 2 है और 2 के अपोजिट 3 है, यानी 2 के अपोजिट 3 है। ये हमारा 100% रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी संभावना जो बनेगी वो बनेगी 5 का विपरीत जो बचेगा वो कौन से अंक हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं 1 से 6 तक, वो है 1 और 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोझा है 5 का विपरीत अंक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 5। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट होगा। 100% जो हमारा उत्तर है वो कौन सा होगा, 5 का विपरीत 1 होगा या 5 का विपरीत 6 होगा या 1 या 6 होगा या 3 होगा या 2 होगा। तो दोस्तों जब 2 का विपरीत 3 है तो 5 के विपरीत तो ये कभी आ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, 2 ऑप्शन तो ये कट गए। और तीसरी बात यह है दोस्तों, जब 5 की संभावना जो हो रही है 1 आ सकता है 6 आ सकता है, तो हम निश्चित नहीं कह सकते कि यहाँ पर 5 का विपरीत 1 ही आएगा। ये कंफर्म नहीं है, ये एक संभावना है, संभावना है, इसे हम 100% नहीं कह सकते, यह एक संभावना है। तो 5 का विपरीत 1 नहीं आ सकता, 5 का विपरीत 6 नहीं आ सकता, 5 का विपरीत या तो 1 आएगा या 6 आएगा, मगर लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 1 ही आएगा, 1 या 6 दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत अंक क्या है और 3 के विपरीत अंक क्या है। तो दोस्तों इसमें 4 डाइस दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको इतने सारे डाइस दिए गए हों तो दोस्तों आप 1 कॉमन ट्रिक लगाना, उससे आपके सारे जो उत्तर हैं, आंसर हैं, एकदम निकल आएंगे, प्रॉपर निकल आएंगे दोस्तों। वैसे आप 2 कॉमन ट्रिक भी देख सकते हो, लेकिन 1 कॉमन ट्रिक बेहतर होती है। तो दोस्तों हम निकालते हैं सबसे पहले 1 कॉमन ट्रिक से कि 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों कितनी भी डाइस दे रखे हों, कितने भी डाइस 4 5 6 7 8 कितने भी डाइस 10 क्यों ना दे रखे हों, लेकिन आपको ये देखना है कोई भी 2 डाइस ऐसे देख लेने हैं जिनमें एक सरफेस कॉमन हो, यानी जहाँ 1 कॉमन ट्रिक लगती हो। कोई से भी डाइस देख लो, चारों में से कोई से भी, इसे देख लो, कोई सा पहला लास्ट का देख लो, तीसरा चौथा देख लो, दूसरा तीसरा देख लो, पहला चौथा देख लो, कोई सा भी देख लो, लेकिन 1 कॉमन ट्रिक लगनी चाहिए, तो हम जो है आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए 1 कॉमन ट्रिक कहाँ लगेगी। 1 कॉमन ट्रिक 3 और 3 यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा कोई भी इन दोनों में कॉमन सरफेस नहीं है, तो इन्हें लिख लेते हैं हम ऊपर नीचे 3 3 ब्लॉक वाइज चला देते हैं। 3 5 4 3 5 4 और 3 1 2 3 1 2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 6। तो दोस्तों 5 के विपरीत अंक क्या आ गया, 5 के विपरीत अंक आ गया 1। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। 3 के विपरीत अंक क्या हो गया, 3 के विपरीत अंक हो गया 6। ठीक है दोस्तों, 3 के विपरीत अंक हो गया 6, इसका आंसर आ गया हमारा 6 बिल्कुल करेक्ट। अरे आंसर लिख जा। ठीक है दोस्तों, अब 2 कॉमन ट्रिक से भी इसका आंसर आ जाता, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 2 है और 1 2 है, इन दोनों को काट देंगे, 3 का विपरीत 6 आ गया, 3 का विपरीत 6 आ गया। यदि हम 5 का विपरीत निकालते तो किस तरीके से निकालते, 2 कॉमन ट्रिक से, 2 कॉमन ट्रिक से निकालते हम, 2 कॉमन ट्रिक से निकल जाता, क्या निकल जाता 4 5 5 4 5 4। नहीं दोस्तों, इसके लिए हमें 1 कॉमन ट्रिक ही लगानी पड़ती, तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों 1 कॉमन ट्रिक ही बेस्ट होती है। अगर 2 कॉमन ट्रिक लगती हो तो कहीं लगा लीजिए, वरना 1 कॉमन ट्रिक ही आपको देखनी है, चाहे 1 डाइस हो, सॉरी 2 से अधिक डाइस में
2 या 2 से अधिक डाइस में आपको 1 कॉमन ट्रिक ही लगानी है, चाहे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी डाइस दिए हों, 1 कॉमन ट्रिक इज बेस्ट ट्रिक। ठीक है दोस्तों, इसे रब कर देते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू है बिल्कुल, कि ये 3 डाइस दे रखे हैं और यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें अनकम्प्लीट जो हमारा डाइस है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल में। सबसे पहले हम इन 2 डाइस को देखेंगे और यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक से इनका अपोजिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन सरफेस 3 और 3 है दोस्तों, 3 3 ऊपर नीचे लिख लेते हैं और क्लॉक वाइज चला देते हैं। 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 1 4 3 1 4। तो दोस्तों यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये होता है, यहाँ पर हम प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं। बिना ऑप्शन के हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इसके मल्टीपल यानी और भी आंसर आ सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन के द्वारा हम देखते हैं। तो दोस्तों 6 के विपरीत 3 आ रहा है, 6 और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो कभी भी ना तो 6 के विपरीत वाला अंक यहाँ पर नहीं आएगा, ना तो यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर भी अब देख लो वही बात ध्यान आ गई कि ना तो कभी भी 2 विपरीत सतह छुप सकती हैं और ना ही विपरीत सतह कभी दिख सकती हैं। तो दोस्तों 6 का विपरीत 3 है, तो 3 तो यहाँ पर आने का नहीं, तो ऑप्शन में 3 काट देंगे। पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 का विपरीत 2 है, तो यहाँ पर 2 भी हम ख़त्म कर देंगे, 2 भी नहीं आने का। तो दोस्तों बचा है 6 और 1। ठीक है दोस्तों, 6 यहाँ पर दे ही रखा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आने का। तो दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1। तो 1 बिल्कुल राइट आंसर है हमारा 1। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा वैसा ही है सेम। तो दोस्तों इसे आप करने की कोशिश करिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे मैंने बताया था, आप फिलहाल में इसे छोड़ दीजिए और इसे लेकर 1 कॉमन ट्रिक लगा के इसके कॉमन निकाल लीजिए, और फिर वो लगा कर जो मैंने नोट डाउन करवाया था कि 2 सतह कभी भी दिख नहीं सकती, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती और ना ही कभी छुप सकती। तो उस ट्रिक को लगा कर आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए आप, फिर मैं कराऊँगा आपको इसे। तो दोस्तों मैं आपको करा देता हूँ, आप इसे कर लेना बाद में, दोबारा कोशिश करना। जब क्लास ख़त्म हो जाए आप पूरी क्लास देख लीजिएगा, इसके बाद दोबारा करिएगा नहीं। दोस्तों सबसे पहले हमें इस डाइस को लेकर 1 कॉमन ट्रिक लगानी है। 1 कॉमन ट्रिक है यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर दोनों ये कॉमन सरफेस हैं। 3 और 3 क्लॉक वाइज चला लेते हैं। 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5। ठीक है दोस्तों, ये मैं क्लॉक वाइज चला रहा हूँ जल्दी क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक क्या दिखाई नहीं दे रहा, 6 ही नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों अब आपको ये अपोजिट सरफेस निकालने के बाद वही 2 बात ध्यान रखनी है कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ छुप नहीं सकती और ना ही कभी एक साथ दिख सकती। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है और यहाँ पर 2 दे रखा है, तो जो भी इनके विपरीत सतह हैं वो तो यहाँ पर कभी आ नहीं सकती। ना तो 2 के विपरीत 5 आएगा यहाँ पर कभी, तो 5 काट दीजिए। और यहाँ 3 के विपरीत 6, ना ही यहाँ पर कभी 6 आएगा। अब देखिए ऑप्शन बच गए हमारे 2, 1 और 4। ठीक है दोस्तों, 1 और 4 किस तरीके से हम इन्हें कर पाएंगे। तो दोस्तों जब ये ऑप्शन 2 बच गए हैं, तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले जो बच गए हैं हम इन्हें दोनों को ही राइट मान लेते हैं और एक एक करके रख लेते हैं। अगर यदि हमारा आंसर सही आया तो यानी इसे और इसे इसमें हम 1 कॉमन या 2 कॉमन ट्रिक लगा के अगर यदि ये ओरिजिनल आंसर आए तो हमारा जो है वही आंसर होगा। अगर गलत आए तो हमारा फिर दूसरा आंसर होगा। तो पहले यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं 1 मान लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 कॉमन या 1 कॉमन ट्रिक लग रही है क्या? 2 कॉमन ट्रिक लग जाएगी क्या? यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं, पहले 2 कॉमन ट्रिक ही लगा लेता हूँ। यहाँ पर यदि हम 4 मान लें तो 3 4 3 4 3 4 3 4 को काट दिया, 4 के विपरीत 2 बच गया। लेकिन यहाँ 4 के विपरीत 1 आ रहा है, तो हमारा 4 नहीं आने का। यदि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यदि ये वाला डाइस और ये वाला डाइस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तभी उत्तर हमारा अपोजिट सरफेस वाला आएगा, अन्यथा वही आएगा जो है। अब दोस्तों हमने 4 रखा था यहाँ पर और हमने लगाया था यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक।
यहाँ पर देखिए 3 4 और 3 4। यार गलत हो गया क्या? हाँ दोस्तों गलत हो गया, सॉरी दोस्तों। कॉमन जो है 3 4 और 3 4 है, यहाँ पर हमने 4 रख के देख लिया तो 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, तो यानी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है 4। यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमारे यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। और 1 कॉमन ट्रिक देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 1 कॉमन ट्रिक लगा लेते हैं, 3 3 3 4 5 और 3 2 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये दोस्तों गलत है। इस तरीके से आपको देख लेना है कि यहाँ पे हमारे जो ओरिजिनल आंसर हैं इनसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 कॉमन ट्रिक लगानी है, 2 कॉमन ट्रिक लगानी है, सॉरी अरे। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ही आएगा, तो हमारा 3 4 और 3 4 ये हो जाएगा कॉमन, इन्हें हम काट देते हैं और 5 के विपरीत 2 बच गया जो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हमारा 4 आएगा, 1 भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।